नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशिश दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूं सुपौल जिले के सीमावर्ती बसंतपुर प्रखंड के भीमनगर पंचायत में। यूं तो भीमनगर पंचायत को जिले का 1 नंबर पंचायत कहा जाता है, लेकिन अगर सुविधा की बात करें तो यहाँ के किसान, जो हजारों किसान हैं, काफी परेशान रहते हैं। पिछले 15 वर्षों से इस इलाके के किसान जो है टैक्स को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। टैक्स को लेकर के जो है चुनाव भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव होने के बावजूद भी जो है किसानों को सुविधा नहीं मिल पाती है। तो क्या कुछ परेशानी है यहाँ के किसानों की, हम उनसे जानते हैं। कि चलिए हम जानते हैं कि यहाँ के किसानों को क्या परेशानी हो रही है, तो हम इनसे ही पूछेंगे। क्या परेशानी है बाबा? परेशानी कोई ले वाला नहीं, दे वाला नहीं, की करबी? समय पर खाद नहीं, पानी नहीं, यह सब है। सरकार घुस के ताकै नहीं छे। सस्ता किसान के कनी मनी हेबो कर छे, 2 टका मांगे छे। सरकार लग चल जाए छे, 5 टका भए छे। यह सब छे परेशानी। कब से परेशानी बनी हुई है? भए 10 साल 15 साल से काफी परेशानी बनी हुई है। यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानी टैक्स को लेकर बना रहता है। बिहार में लगभग 15 वर्षों से पैक्स का कार्यकाल सुचारू रूप से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन हमारे पंचायत का दुर्भाग्य है कि 15 वर्षों से हमारे किसान को न तो खाद पैक्स के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है, न ही किसी प्रकार का कोई फसल पैक्स के माध्यम से खरीदा जा रहा है। तो किसान में बहुत, और सभी लोग जानते हैं अभी विगत 2-3 साल से खाद की बहुत किल्लत चल रही है। तो पैक्स चुनाव होने से किसान में खुशी आया कि कम से कम हमें लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी, कम से कम किसान को खाद उपलब्ध होगा। लेकिन इसका यहाँ सीधा विपरीत परिणाम देखने को मिला है। और सबसे बुरा हम लोगों को ये लगता है कि घर की महिला लोग आजकल दुकान खाद के लिए लाइन में खड़ी रहती है, फिर भी किसी को खाद मिलता है, किसी को खाद नहीं मिलता। सरकार से अनुरोध है, प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध है, डीएम सर से अनुरोध है कि कम से कम भीमनगर पंचायत की किसानों की समस्या की ओर अपना ध्यान देना चाहिए और यहाँ के किसानों को पैक्स के माध्यम से कम खाद और उनकी जो फसल है उसकी खरीद करनी चाहिए। धन्यवाद। सरपंच साहब, नहीं लगता है कि इस संबंध में आप लोगों ने कभी पदाधिकारी से बात किया होगा? हम सभी जानते हैं अभी बिहार में क्या स्थिति है। नीचे से कोई भी अगर आप शिकायत करेंगे तो बोला जाता है ऊपर शिकायत कीजिए, लेकिन उसका कोई अच्छा परिणाम हम लोगों को नहीं मिला है। क्योंकि जनता हम लोगों को चुन के भेजी है, जनता का बराबर आक्रोश हम लोगों को झेलना पड़ता है। ऊपर से कोई संतोषप्रद कार्यवाही हम लोग को नहीं, बोला जाता है वो चार्ज नहीं दिया, ये है वो है, दिस है डेट है कह के। क्या भीमनगर पंचायत में पैक्स का मामला जो है उलझा हुआ है क्या? चूंकि अभी जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है वो 2 टर्म से है, इससे पहले 1 टर्म से एक थे चुनाव के बाद। हम उन दोनों, चूंकि उतना टेक्निकल बात हम लोगों को नहीं मालूम है, हम लोग को उससे क्या मतलब है। बगल के पैक्स में हम लोगों को खाद दिया जा रहा है, माने वहाँ के किसान को दिया जा रहा है, हमारे यहाँ खाद नहीं। हम तो अपना खाद अपना समस्या देखेंगे ना, वो टेक्निकल समस्या तो जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और जो विभागीय वो देखेंगे ना। हम लोग तो किसान है, हम लोगों को खाद से मतलब है। हम लोग खाद के लिए चुनाव करवाए, आप किसान के सुविधा के लिए करें, हमें अपनी सुविधा चाहिए। टेक्निकल बिल्कुल सही बात है। किसानों को या यहाँ के जो मूलभूत जो किसान यहाँ खेती करते हैं उनको टेक्निकल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल उनको सुविधा से मतलब है। क्योंकि इस पर भी सरकार या विभाग को ध्यान देनी चाहिए, ताकि जो है इस इलाके के किसानों को जो है पैक्स के माध्यम से खाद मिल सके, उनका धान का जो है खरीदारी हो सके। लेकिन पदाधिकारी को सोचना जरूरी है, क्योंकि ये समस्या आज से नहीं है, पिछले 15 वर्षों से है, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे और क्या समस्या बना रहता है? हम भीमनगर सुपौल जिला से बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 12 सुबोध देव। ये तो बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए सरकार का कोई नज़र नहीं रहता है इस सब जिला में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आज 15 साल से पैक्स का चुनाव होता है, पैक्स का अध्यक्ष जीत जाता है, लेकिन उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। न यहाँ धान खरीदने वाला कोई है, न गेहूं खरीदने वाला है। सिर्फ पैक्स में जीतता है और अपना घर बैठ जाता है। यहाँ क्या हो रहा है उससे किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ पैक्स नाम का है।
सर अब काम आपसे करने। जानना चाहेंगे जो इस भीमनगर पंचायत में कुल कितने किसान होंगे, कितना क्या संख्या होगा? लगभग काफी, यहाँ किसान तो काफी है, हजारों में कह सकते हैं। 1000 से ऊपर है। यहाँ के लोग जो है कि खेती पर निर्भर है, खेतिए पर निर्भर है यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो भी लोग हैं वो खेती पर निर्भर है और काफी चिंतित रहते हैं। क्या परेशानी होती है भैया? यहाँ समय पे खाद नहीं मिल पाता है, हम लोग को बहुत परेशानी रहता है, क्योंकि हम लंबी लाइन लगी रहती है, तब पर भी खाद नहीं हम लोग को उपलब्ध हो पाता है। परेशानी यही रहता है, फसल नुकसान हो जाते हैं, समय पे खाद नहीं मिल पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि यह इलाका जो है पूरी तरह से जो है खेती पर निर्भर है। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है अक्सर लोग खेती किया करते हैं, लेकिन फसल तो लगा हुआ, उनको समय पे खाद नहीं मिल पाता, जिससे परेशानी तो बड़ी रहती है। यहाँ पर अगर बात कर ले कि भीमनगर पंचायत में स्टेट बोर्डिंग जो होता है, उससे जो सिंचाई पटवन के लिए जो किसानों को फायदा मिलता है वो भी नहीं है, नाम मात्र से। तो यानी कि भीमनगर पंचायत को यानी सुपौल का नंबर 1 पंचायत कहा जाता है, लेकिन अगर सुविधा की बात कहें तो नाम मात्र है। तो हम चाहेंगे जिला पदाधिकारी से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी कि ऐसे समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करे, ताकि जो है किसानों को आए दिन जो समस्या बनी रहती है पैक्स को लेकर के वो दूर हो सके। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोशी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार।